जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं मनीष कुमार प्रजापति, आप सभी लोग का ऑल हिंदी परिवार में स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो आपको बहुत खुशखबरी है, वो लाजवाब खुशखबरी है कि एसएससी जीडी का जो टारगेट सीरीज है वो तो चल रहा था, लेकिन एक अच्छा खुशखबरी ये आ गया है कि हम लोगों को बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करने का एक मौका भी मिल रहा है। मौका क्या मिल रहा है भाई? मौका ये मिल रहा है कि हम लोग एक लेबल का, देखिए ये अपना लगा दिया जा रहा है भाई। आप लोग एक मिनट, थंबनेल वंबनेल तो लगा दिया जाए। थंबनेल नहीं होगा तो मज़ा नहीं आएगा। ठीक, चलिए थंबनेल तो अपना लगा रहेगा, लेकिन अब मैं बता रहा हूँ आप लोगों से कि जो ये देखिए एसएससी जीडी जो टारगेट सीरीज अपनी चल रही थी, लेकिन एसएससी जीडी फॉर्म कब तक आएगा, ये आप लोग का बहुत बड़ा समस्या मुद्दा बना है। देखिए RWA का मामला मैं थोड़ा बता देता हूँ कि RW पे क्या मामला चल रहा है। RW का मामला ये है कि कर्मा बैच जो पहले जो लिए थे उनको ये कर्मा बैच 2.0 फ्री हो जाएगा। कितना क्या हो जाएगा? ये फ्री हो जाएगा बैच। ठीक है, मस्त। और टारगेट सीरीज ये फिर से प्रैक्टिस सेट जो हैं, प्रैक्टिस सेट शुरू हो जाएंगे उसी यूट्यूब चैनल पे। आपको यूट्यूब चैनल पे प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेंगे, बहुत अच्छे लेवल से देखने को मिलेंगे। ठीक है, अच्छे लेवल से देखने को मिल जाएंगे आप लोग को टारगेट सीरीज। और टारगेट सीरीज तो अपनी यही चैनल पे चल रहा है, कोई समस्या नहीं है। जिद हम लोग की वर्दी की होनी चाहिए कि हम लोग को जिद बिल्कुल वर्दी की करनी चाहिए और इधर उधर की बातें नहीं करनी है। तो चलिए अब मैं दिखा देता हूँ कि एसएससी जीडी का मामला क्या चल रहा है, फॉर्म कब तक आएगा ये देख लीजिए। इसे मैं बता दूँ कि इसमें जो है मामला अपना, ये मामला देखिए क्या चल रहा है, फॉर्म कब तक आएगा। तो मैं यहाँ देखो नवंबर मार के रखा हूँ कि नवंबर में आप लोग का फॉर्म आ जाएगा। नवंबर के बाद फॉर्म से मतलब ये नहीं कि फॉर्म कब तक आएगा, तो फॉर्म ये देखिए आपका नवंबर तक आ जाएगा। फॉर्म कितने नवंबर तक आ जाएगा, बात ये होनी चाहिए। एसएससी जीडी 2025-26 फॉर्म देखो 15 नवंबर तक आना था। कितने नवंबर तक? 15 नवंबर तक फॉर्म आने थे, लेकिन अभी तक फॉर्म 15 नवंबर हो गया लेकिन अभी तक नहीं आया। तो भैया कब तक फॉर्म आएगा? अब ये फॉर्म आपको 30 नवंबर को देखने को मिल जाएगा, क्योंकि पेपर में विज्ञापन कर दिया गया है। बैच कब? तो देखो ये मेरा बैच तो नहीं, लेकिन मैं RW पे मैं पढ़ता हूँ तो मैं बता देता हूँ कि यहाँ का बैच क्या पर। ये जो कर्मा बैच 2.0 होगा, ध्यान दीजिए, 2.0 होगा। ये 2.0 स्टार्ट किया जाएगा जब शुरू होगा तब। दूसरा देखिए मैं इसलिए लिख के लाया हूँ। देखिए अब देखिए कि यहाँ पे जो प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट भी आपको यहीं से देखने को मिल जाएगा। लेकिन इसमें एक चीज़ मैं बता दूँ, टारगेट सीरीज जो अपनी है, टारगेट सीरीज इस पर चल रही है और अच्छे लेवल की चल रही है, मस्त। वैकेंसी कितनी? वैकेंसी देखो भैया 30,000 अभी बात चल रही है, 30,000 हो सकता है, लेकिन वैकेंसी आनी कितनी चाहिए? कम से कम 90,000 तो वैकेंसी बननी चाहिए। ठीक, बहुत बढ़िया। अब देखिए एज में कब से होना चाहिए? तो एज के लिए मैं इधर दूसर लेता हूँ। एज के लिए मैं दिखा देता हूँ भाई। चलिए एज की बात मैं कर लेता हूँ। तो जो एज है ना मेरे दोस्त, एज की बात जो चल रही ना, 1 जनवरी 2026 को आप 18 वर्ष के, जो 18 वर्ष है पूरा होना चाहिए। कब? 18 वर्ष के पूरा होना चाहिए। ये तो बात समझ में आ गई। अब एज की बात हो गई। अब एज के अलावा मैं बताऊँ कि 30 नवंबर जो है, 30 नवंबर की अपनी वैकेंसी आ रही है। बात सही है, बिल्कुल आ रही है। कहाँ से पढ़ना, कैसे पढ़ना है, मैं यहीं लेकर आता हूँ। देखो नई कंपनी का पेपर लेबल, यानी जो एग्जीक्यूटी है, वो एग्जीक्यूटी क्या करेगी इसका बात मैं कर रहा हूँ। तो जो एग्जीक्यूटी जो है, बात समझ रहे हो, जो एग्जीक्यूटी जो है, एग्जीक्यूटी
इस जैसे आप लोग को पेपर का लेवल अगर मैं बताऊं तो पेपर का लेवल, भाई ट्रेन आ गई है, तो पेपर का लेवल जो रहेगा, पेपर का लेवल वही रहेगा जो पहले TCS कंपनी बनाती थी। कौन बनाती थी? TCS, ठीक है, TCS कंपनी जो बनाती थी वही लेवल का ये आएगा। जैसे पेपर जो है अपना क्लास 10th के बेस पे होगा। किसके बेस पर? क्या लिख गया भाई? जो क्लास 10th है यानी 10, तो इसी के बेस पे ये क्वेश्चन बनेंगे। क्वेश्चन क्या है? इसी के क्लास 10th के बेस पे क्वेश्चन हम लोग को देखने को मिलेंगे और बनेंगे। हर बार बनता है तो इसी बेस पर बनेगा। अब बात कर लेता हूँ एक अपना टारगेट सीरीज जो था, आप लोग सब लोग जानते होंगे टारगेट सीरीज चल रही थी एक। तो टारगेट सीरीज में अगर बात मैं करूं तो ये 90 दिन का चल रहा था, 90 डेज का ये टारगेट था। इसमें से हम लोग 48 डेज कंप्लीट कर चुके हैं, 48 डेज। अब आप लोग क्या करें, कैसे पार करना है भाई? तो पार करने का मतलब नहीं, इसको कंप्लीट करने के बाद हम लोग फिर से कराएंगे। लेकिन अब बताइए कि पेपर कितने दिन बाद होगा? अब पेपर कितने दिन बाद होगा मैं बता रहा हूँ। पेपर मार्च में होगा। किस में होगा? पेपर जो है अपना मार्च में पेपर कराया जाएगा। पेपर जो है मार्च में कराया जाएगा। पेपर मार्च में कराने का मतलब ये है कि पेपर मार्च में इसलिए होगा क्योंकि डेट जो है एग्ज़ाम डेट क्या होती है? एग्ज़ाम डेट जो होती है, एग्ज़ाम डेट से 6 माह का समय चाहिए। 6 माह का समय चाहिए एग्ज़ाम लेने का। मतलब ये होता है नहीं कि आए और एग्ज़ाम लेकर हम लोग चले गए, इसका मतलब कुछ नहीं है। तो मैं आप लोग को एक चीज़ दिखा देता हूँ, इसको थोड़ा पढ़िए, एक बार पढ़ने की कोशिश करिए कि हम लोग क्या पढ़ सकते हैं। इसमें बहुत ज़रूरी सूचनाएं हैं, इसको आप लोग एक बार जी पढ़िए और सॉल्व करिए। देखिए क्या है इसमें, देख लीजिए एक बार। जो हमको लिखा ना SSC GD, सीधा बोला ना SSC GD कांस्टेबल भर्ती की घोषणा। नवंबर में विज्ञापन जारी होने के साथ लिए जाएंगे आवेदन। अगले माह होगी CHSL Tier 1 परीक्षा। बहुत बढ़िया, ये मतलब घोषणा ली गई है, मैं आपके पेपर से लिया हूँ। SSC ने कई प्रश्नों के जवाब पर जताया संदेह। देखिए प्रयागराज कर्मचारी चयन आयोग देखिए SSC कांस्टेबल भर्ती की घोषणा के हैं। भर्ती वर्ष 226 के अंतर्गत की जाएगी। इसके लिए नवंबर में विज्ञापन जारी के साथ आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी। विज्ञापन के साथ की जाएगी। आयोग जो है वो कमांड हायर सेकेंडरी लेवल जो है CHSL Tier 1 की परीक्षा कराने को भी घोषणा की है। मतलब घोषणा कर दी तो पेपर चल रहा है। ये पेपर चलेगा 30 तारीख तक। कब तक चलेगा? मैं पेपर बता दूं तो ये जो CHSL का है ये 30 नवंबर तक चलेगा। पेपर चल रहा है ना समय, तो 30 नवंबर को ये पेपर समाप्त हो जाएगा। तो 30 नवंबर तक इसका पेपर चलेगा। ये तो आप लोग बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, बहुत अच्छे से जान रहे हैं, और हम लोग को भी पता है कि हम लोग अच्छे लेवल से पढ़ाई करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए ये भैया इसका तो वही 0 हो गया कुछ लगता है। ठीक है चलिए, तो मैं बात कर रहा हूँ। देखो छोटा छोटा लिख रहा है वो, ये क्या मामला है? चलिए ठीक है। चौथे सप्ताह शुरू होगी। इसके बाद उपनिषद CPO 2025 JEE। और देखो JEE का भी पेपर इसी में है, SSC JEE का जो है, ठीक है। तो एक बार मैं बता रहा हूँ आप लोगों से कि आप लोग अपनी आंखें खोल कर इसको पूरी ही तरह से पढ़ने का कोशिश कर लें, और ज़रूर ये आप लोग के लिए फ़ायदा करेगा। इसको ज़रूर मैं जो हाईलाइट कर दे रहा हूँ इसको ज़रूर पढ़िए एक बार, इसको कोशिश करिए पढ़ने के, ठीक है। तो फिर मैं मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग टारगेट सीरीज से जुड़ना ना भूलें, और ये जारी ज़रूरी है
कि आप लोग कितने अच्छे से तैयारी को लेकर बढ़ रहे हैं और कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे प्रैक्टिस सेट भी आओ, जिद वर्दी की होनी चाहिए और अपना अच्छा लेवल का। तो RW पे भैया आप लोग को मस्त तरीके से मिलने वाला है। आपको यहाँ हम मैं टारगेट सीरीज डेली डेली देता हूँ, 7 बजे आपको सुबह मिल जाता है। तो मस्त तरीके से तैयारी करिए, फिर मिलेंगे। जो भी वैकेंसी मतलब नोटिफिकेशन होगा मैं ज़रूर आप तक पहुँचाऊँगा और पेपर भी साथ में दिया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए।